नमस्कार, स्वागत है डूडल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गीता शर्मा। डेरा सिरसा सौदा में तलाशी अभियान शुरू हुआ। एक राज जो डेरा के अंदर दबा हुआ है, क्या वो राज ऐसा है जिससे राम रहीम और मुश्किल में पड़ सकता है? इस राज को खंगालने के लिए तलाशी अभियान के लिए पूरी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस कार्रवाई को करने में इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? क्यों 2 हफ्ते तक तलाशी अभियान को शुरू नहीं किया गया? क्या डेरा पर कोई मेहरबानी हो रही है? क्या इसके पीछे भी कोई राज है? डालेंगे इस पर नजर, करते हैं शुरुआत इस खास कार्यक्रम की। सिरसा में पुलिस ने डेरा सच्चा सौदा में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि डेरे में छिपे राज बाहर आएंगे। लेकिन क्या वाकई में डेरे के वो तमाम राज इस सर्च ऑपरेशन से बाहर आ सकेंगे जिसको दुनिया जानना चाहती है? क्योंकि डेरे की तलाशी में सरकार ने काफी वक्त लगा दिया। ऐसे में संभावना इस बात की बढ़ गई है कि डेरे से वो तमाम सबूत नष्ट न कर दिए गए हों जिनको तलाशने के लिए अब पुलिस वहां सर्च ऑपरेशन चला रही है। बलात्कारी बाबा राम रहीम को जब से पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने रेप के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है, तब से लेकर आज तक राम रहीम के और उसके डेरे के बारे में कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन कोई नया राज सामने नहीं आया हो। कभी राम रहीम की गुफा, कभी राम रहीम के 5 स्टार लग्जरियस रूम्स, तो कभी राम रहीम की मन सुधार फोर्स, तो कभी नेताओं से राम रहीम के जुड़े तार। इसके अलावा डेरे में भारी तादाद में हथियार और भी न जाने क्या क्या। लेकिन सबसे बड़ा जो खुलासा था वो ये कि डेरे में छिपे हैं कई नरकंकाल। जी हाँ, तो डेरे को लेकर हो रहे खुलासों में ये वो खुलासा था जो अपने आप में सबसे बड़ा खुलासा था कि राम रहीम अपने डेरे के साधुओं को मारकर या फिर उनकी मौत के बाद उनके शवों को डेरे में ही या तो दफनवा देता था या फिर उनका अंतिम संस्कार करवा दिया करता था। ये तमाम खुलासे ऐसे थे जिनका सच तभी बाहर आ सकता है जब डेरे की सही ढंग से तलाशी ली जाए। लेकिन अब जब राम रहीम को सजा हुए 15 दिन बीत चुके हैं और अब जाकर डेरे की तलाशी अभियान का शुरू होना अपने आप में काफी सवाल खड़े करता है कि आखिर क्यों डेरे की तलाशी शुरू करने में इतनी देर की गई। क्या इतने दिनों में डेरे से सबूत नहीं मिटा दिए गए होंगे? जी हाँ, ये सवाल अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले काफी दिनों से इस बात की चर्चा बेहद जोरों पर थी कि राम रहीम के डेरे में नर कंकाल तक हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कई आपत्तिजनक चीजें जिसमें बड़ी तादाद में हथियार के डेरे में होने की संभावनाएं जताई जा रही थी। तो क्या इन 15 दिनों में डेरे से ये तमाम चीजें गायब नहीं कर दी गई होंगी? सिरसा के डेरा सच्चा सौदा की सुरक्षा व्यवस्था भले ही पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी और हरियाणा पुलिस की 45 कंपनियों के जिम्मे हो, लेकिन डेरा सच्चा सौदा के बहुत सारे ऐसे रास्ते थे जहां पर कोई सुरक्षा नहीं थी और इसी का फायदा उठाकर डेरे के भीतर जो कुछ आपत्तिजनक था उसे बाहर निकालने का काम कर दिया गया। आरोप हरियाणा की मनोज सरकार पर लगे कि सरकार डेरे के भीतर जो कुछ है उसका सच बाहर नहीं आने देना चाहती। वजह ये कि प्रशासन के अंदर दाखिल होने की अनुमति नहीं दी गई, ना तो पैरामिलिट्री फोर्सेस और ना तो आर्मी के लोगों को अंदर दाखिल होने की अनुमति दी गई। पुलिस के सर्च ऑपरेशन से 2 दिन पहले जब मीडिया डेरे के अंदर पहुंचा तो डेरे में मीडिया के सामने ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। इतना ही नहीं, इससे पहले डेरे में जो हजारों लोगों के होने की बातें कही जा रही थी, ऐसा भी डेरे में कुछ नहीं देखा गया। थोड़े बहुत लोग ही डेरे में नजर आए थे। तो क्या डेरे से जब ये लोग धीरे धीरे कर बाहर निकल गए तो फिर सबूतों को भी वहां से हटाया जा सकता है? डेरे में तलाशी के लिए सरकार की तरफ से देरी कहीं ना कहीं डेरे के लिए बड़ा अभेदान तो नहीं? यही कारण है कि खट्टर सरकार पर अब इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
तो डेरे में तलाशी को लेकर हुई इस देरी पर विपक्ष भी सरकार पर हमले बोल रहा है। इनेलो और कांग्रेस दोनों ने सरकार पर डेरा से मिलीभगत का आरोप लगाया। विपक्ष का आरोप है कि डेरा समर्थकों के वोट की खातिर सरकार ने जानबूझकर डेरे में तलाशी के लिए वक्त लगाया है। सरकार ने डेरे की तलाशी शुरू करने में इतना लंबा वक्त लगाया। राम रहीम को सजा होने के करीब 2 हफ्ते बाद जाकर अब डेरे से क्या वो सब बरामद हो सकेगा, जिसकी चर्चाएं हर जुबा पर थी। वहीं इनेलो ने भी आरोप लगाया कि डेरा सच्चा सौदा को खंगालने के लिए खट्टर सरकार ने मिलीभगत से जानबूझकर देरी कर दी। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव RS चौधरी ने आरोप लगाया कि खट्टर सरकार न्यायिक देखरेख में इसलिए सर्च ऑपरेशन करवा रही है कि न्यायिक निरीक्षण के बाद डेरे को ये सर्टिफिकेट मिल सके कि डेरे में कुछ नहीं मिला, जबकि सरकार खुद डेरे की तलाशी ले सकती थी। सुनिए और क्या-क्या आरोप लगाए इनेलो की तरफ से। लोगों की ये आम धारणा है और ये कि सरकार ने जो किया है ये जानबूझ करके देरी की है, मिली भगत से देरी की है। उनको ये बता करके कि भी हम इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, वरना सरकार की अपनी क्षमता थी, अपनी शक्तियां थी कि वो डेरे की इंस्पेक्शन करा सकती थी। इस मामले को लंबा करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि सरकार की नीयत साफ है, कोर्ट से आदेश लेकर के इंस्पेक्शन का प्रावधान कराया है। अदरवाइज सरकार स्वयं भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए डेरे को खंगाल सकती थी, डेरे की जांच पड़ताल कर सकती थी। तो ये तो थे इनेलो के आरोप। अब जरा कांग्रेस के आरोप भी सुन लीजिए। ये बात साबित हो गई कि राम रहीम को बचाने में इस सरकार का हाथ था, ये राजीव जैन ने अपने बयान में कही। क्या बयान दिया? उसने बयान दिया कि हम आगे भी इससे समर्थन लेंगे। आप तो अखबारों में पढ़े हैं, अखबारों में ये लिखा है कि राजीव जैन ने ये कहा है कि हम राम रहीम से आगे भी समर्थन लेंगे। तो सुना आपने। अब आपको खट्टर सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ये ताजा बयान भी सुना देते हैं, जिसमें विज ने साफ कहा कि वो डेरा से वोट मांगना नहीं छोड़ेंगे। ये आज कोई क्वेश्चन नहीं है, आज कोई चुनाव नहीं हो रहा है और आज ये प्रश्न भी नहीं उठता है। बाकी जब हम चुनाव लड़ते हैं हम घर घर वोट मांगने जाते हैं, रास्ते में अगर कोई डेरे का घर आ जाएगा तो उससे भी मांगेंगे। तो इस बयान से भी कहीं ना कहीं विपक्ष के आरोपों को बल मिलता है कि कहीं वाकई में सरकार और डेरे में मिलीभगत तो नहीं, और ये भी कि कहीं डेरा समर्थकों के वोट बैंक के लिए ही सरकार डेरे की तलाशी में देरी तो नहीं कर रही, ताकि डेरा समर्थकों की नाराजगी मोल ना ली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो न केवल विपक्ष बल्कि ऐसे ही कुछ आरोप डेरा के पूर्व साधु हंसराज ने भी लगाए हैं। हंसराज ने भी तलाशी अभियान को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। हंसराज का कहना है कि इतने दिन बीत जाने के बाद तलाशी का कोई औचित्य नहीं रह जाता। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में सरकार की तरफ से चलाए जाने वाले सर्च अभियान को लेकर भले ही पूरे देश की नजरें टिकी हों, लेकिन डेरे में साधु रहे हंसराज ने सर्च अभियान को सिर्फ एक ढकोसला करार दिया है। हंसराज का कहना है कि इतने दिन बीत जाने के बाद अब डेरे में सर्च अभियान चलाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डेरे के चोर दरवाजे से सारा संदिग्ध सामान नोहर और भादरा के रास्ते यहां से गायब किया जा चुका है। ईमानदारी से कहूं तो सरकार ने पहले एक लूज हैंड किया है और उसके बाद एक एप्लीकेशन मूव करते हैं हाई कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर लेते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जिस दिन बाबा राम रहीम के खिलाफ ऐसा एक्शन हुआ था सीबीआई स्पेशल जज द्वारा, तो उसी दिन ही एक स्टेक एक्शन लेना चाहिए था, उसी दिन ही जो अंदर का जो भी सब कुछ खंगालना चाहिए था। अब तो देखो, अगर मैं वहाँ स्थानीय लोग भी अब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अब तो वहाँ कैला डेरा डेरा रह गया, जो उसका सौदा था, जो उसका सामान था, वो तो ट्रकों में भर भर कर नौहर बादरा की तरफ, जो राजस्थान की तरफ जो सड़कें जाती हैं, तो चोर गेट हैं पीछे की तरफ से, तो उस चोर गेट के रास्ते से वो तो सब उड़ा दिया। देखो जी, उन्होंने सारे सबूत खत्म कर दिए। हंसराज के मुताबिक अब डेरे में सिर्फ इमारतें ही बची हुई हैं। हंसराज का कहना है कि सरकार की तरफ से तुरंत इस मामले में एक्शन लेना चाहिए था, जिससे डेरे की सारी हकीकत सबके सामने आ जाती। हंसराज ने बताया कि कोर्ट के फैसले से पहले डेरे में लड़कों के कॉलेज को लड़कियों
और लड़कियों के कॉलेज की इमारत को लड़कों के कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि जो लड़कियों के कॉलेज का दरवाजा बाबा की गुफा में खुलता था, उसके राज को छुपाया जा सके। जो गर्ल्स स्कूल है, जो पुराना डेरा है, शहर के पास में पड़ता है, सिरसा सिटी के, और एक जो नया डेरा बना है शाह सतनाम जी धाम, तो वो बॉयज स्कूल था। तो बॉयज स्कूल को शिफ्ट कर दिया गर्ल्स स्कूल में, और गर्ल्स स्कूल की जो बच्चियां थी वो कर दी बॉयज स्कूल में शिफ्ट। बाबा को कहीं ना कहीं पता था कि ऐसा डिसीजन हो सकता है कोर्ट का, तो जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आया, कोर्ट कुछ दिन पहले ही, कुछ रोज पहले ही, इसने जितने भी गर्ल्स थे वो बॉयज स्कूल में शिफ्ट कर दिया और बॉयज को गर्ल्स स्कूल में शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से बाबा ये सबूत मिटाने में एक्सपर्ट है। हंसराज ने तो ये तक बताया कि ज्यादातर नेता बाबा के पैरों में पड़ते थे और बाबा उनकी पूरी रिकॉर्डिंग करता था, ताकि समय के मुताबिक उसका इस्तेमाल किया जा सके। डेरे की तलाशी में इतने दिन लगना सवाल तो खड़े करता है, लेकिन अब देखना होगा कि हंसराज के दावों में कितना दम है, जो सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही पता लगेगा। टोटल न्यूज के लिए फतेहाबाद से रमेश भट्ट की रिपोर्ट।